है मैं तो राम ही राम, भजूं मेरे राम, राम ही पार लगाएंगे। जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगाएंगे। जय सिया राम साथियों, आज मुझे कैलाश खेर जी का ये भजन सुनने का मौका मिला यूट्यूब पे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वीडियो में जो बताना है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे मन की बात भी आपको कह देता हूँ कि यूट्यूब पे ये मुझे भजन सुनने को मिला। इंटरनेट का जिसने आविष्कार किया, यूट्यूब का जिसने आविष्कार किया, जिसने भजन बनाया, गाया, लिखा, कैलाश खेर जी, और सबको जिनका इसमें योगदान रहा, इंटरनेट को, यूट्यूब को, कैलाश खेर जी को, दिल की गहराई से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हो गई है कि मैं मेरी बात भी आपके सामने रख पा रहा हूँ और जिन्होंने अपनी बात रखी है उनकी बात सुन भी पा रहा हूँ और समझ भी पा रहा हूँ। तो ये जो टेक्नोलॉजी आई है, जो भी लेके आए हैं, कुछ का नाम मैंने ले लिया, और भी कोई हो तो सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। अब करते हैं वीडियो को शुरू। कल मेरे पास में एक फ़ोन आया, जैसा कि मैं वीडियो में बताता हूँ कि कभी किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। तो उनका फ़ोन आया, पहचान वाले ही फ़ोन आया, तो उन्होंने वॉच लिस्ट के बारे में पूछा कि वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड कैसे करते हैं। तो शायद ये मैंने पहले बताया होगा, नहीं बताया तो वापस 2 मिनट में आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद में ये जो आपको साइड में निशान दिख रहा है, आप देखो माउस और किसी भी चीज़ के ऊपर करोगे, माउस को लेके जाओगे तो वहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी शॉर्टकट में। जैसे अभी इसमें आ रहा है कि वॉच लिस्ट, तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपकी वॉच लिस्ट खुलेगी। अब बात आती है कि स्टॉक ऐड कैसे करते हैं। तो देखो पहले क्या होता था कि ये ब्लैंक स्पेस जो दिख रहा है ना, वो खाली जगह, यहीं पे राइट क्लिक करते थे और यहाँ पे ऐड चार्ट का ऑप्शन आता था, तो वो बंद हो गया अभी। ठीक है जी, पहले ऐसे ही होता था, अब बंद हो गया। तो अब कैसे होगा? अब ऐसे होगा कि आपको यहाँ जाना है, ये प्लस के निशान पे, जहाँ पे आप माउस लेके जाओगे तो लिखा हुआ आएगा ऐड सिंबल, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको शेयर ढूंढना है, जो शेयर आपको चाहिए। मान लो मुझे चाहिए रिलायंस, RELIANCE, रिलायंस लिखा। आप चाहो तो यहाँ पे ये स्टॉक का जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर भी क्लिक कर सकते हो। क्यों? अगर स्टॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो जो शेयर का नाम होगा वही यहाँ पे आएगा, और ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सब चीज़ें आएगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्टॉक पे क्लिक कर दो यहाँ पे, तो आपको रिलायंस लिखा हुआ आ जाएगा, और साइड में आपको दिख रहा है प्लस का निशान। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ये रिलायंस, तो ये ऐड हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ से इसको देखो क्लोज कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्टॉक यहाँ पे कितने आते हैं। तो फ्री वाला जो वर्जन होता है, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू के पेड मेंबर नहीं हो, जैसे कि मैं नहीं हूँ, तो 30 स्टॉक शेयर ही यहाँ पे, स्क्रिप्ट ही यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है जी, अभी मेरी 30 नहीं थी तो मैंने रिलायंस ऐड किया, ये आपके सामने रिलायंस यहाँ पे आई, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिलायंस आई है। तो इस तरीके से ऐड किया जाता है। दूसरी समस्या उनको ये आ रही थी कि ये वॉच लिस्ट जो है ये इस तरीके से हो गई थी, उनकी गलती से हो गई होगी। तो वो बोल रहे कि मेरे को स्टॉक के यहाँ पे नाम पूरे दिख नहीं रहे। तो मैंने उनको बताया, वही मैं आपको बताता हूँ कि देखो माउस कहीं भी और करोगे तो आपको पता चल जाएगा, माउस लेके जाओगे तो कि कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है। थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, सिखाने वाला सिखा सकता है, लेकिन दिमाग आपको ही लगाना पड़ेगा। तो आप जब माउस लेके जाओगे, देखो यहाँ पे देखो आप, या माउस को मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, देखो आप, तो यहाँ पे देखो चेंज हो गया, माउस का जो निशान है, सिंबल है, वो चेंज हो गया। दोनों साइड में तीर का निशान और बीच में डंडी दिख रही है। तो इसको जब ये ऐसा आता है तो इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे खींच दो, जितना आप खींचोगे ये बड़ा हो जाएगा और आपको नाम सब चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाएगी। तो मैंने बता दिया आपको वॉच लिस्ट में ऐड कैसे करना है, गलती से छोटा बड़ा हो जाता तो उसको कैसे सेट करना है, और अगर वॉच लिस्ट चाहिए या नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से हटाओ और ला सकते हो आप। ठीक है जी, अब अगला एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि टॉप गेनर, टॉप लूज़र, या वॉल्यूम किसका गेन हुआ, या वॉल्यूम किसने, कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर वॉल्यूम कम हुआ। तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ऐड करते हैं। लेकिन फिलहाल ये छोटा सा वीडियो है, इसको आप देखो। कोई भी समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सअप कर देना, कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, फ़ोन कर देना, जो आपकी इच्छा हो वो कर देना, तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। अच्छा, एक और कल और दूसरी चीज़ और हुई है। कल ये हुई कि उनका फ़ोन आया तो वो मुझे बोले कि यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऊपर जो लिखा हुआ ना OHLC, एक तो इनके बारे में पूछा, और मेन बात ये पूछी कि भाई साहब ये वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम। ठीक है जी, वॉल्यूम क्या है।
तो बोले यहाँ पे आवाज़ का क्या काम है, वो वॉल्यूम्स का मतलब समझ रहे थे कि आवाज़। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब कोई चीज़ किसी वेबसाइट पे किसी सॉफ्टवेयर में अपने को कोई ऑप्शन दिखता है तो आप उसको उसी के रिगार्डिंग लें। अब जैसे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शेयर का काम होता है, तो यहाँ म्यूजिक का क्या काम, ये तो सोचने वाली बात है। यहाँ म्यूजिक का या आवाज़ तेज़ करने का क्या काम। और अगर मान लो हो भी सही तो म्यूजिक की जो रेंज होती है, स्पीड जो होती है आवाज़ बढ़ाने की और घटाने की, वो आपकी 1 से लगा के 100 तक हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जबकि यहाँ पे आप कैंडल के ऊपर माउस और करोगे देखो तो कितना लिखा आ रहा है, 25 मिलियन। ऊपर देखो आप, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ आ रहा है 25 मिलियन, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 25 मिलियन। तो दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि 25 मिलियन कभी वॉल्यूम यानी कि टीवी की आवाज़ कभी 25 मिलियन तक हो सकती है क्या, या किसी साउंड की, किसी प्लेयर की या गाने की आवाज़ 25 मिलियन तक हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोई दूसरा है। तो अगर आपको इसे समझ में नहीं आ रहा तो आप गूगल पे टाइप कर सकते हो कि ट्रेडिंग व्यू में वॉल्यूम का क्या मतलब है, तो वो आपको बता देता। तो दिमाग आपको देखो लगाना पड़ेगा, अगर आपको कुछ सीखना है, वास्तव में सीखना, तो दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ये जो आता है यहाँ पे वॉल्यूम आता है, और वॉल्यूम का ऑप्शन कैसे लाना ये मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ। अगर आपने नहीं देखे वीडियो तो जाके देख लेना, आप चैनल पे मिल जाएगा आपको सेटिंग वाले वीडियो में कि वॉल्यूम कैसे दिखाते हैं। और इस वॉल्यूम का मतलब क्या है अभी भी बताता हूँ आपको। देखो वॉल्यूम कब बनता है, एक आदमी ने शेयर खरीदा, इधर देखो आप, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 SALLER सेलर, ठीक है जी। स्पेलिंग गलत हो तो आप मैनेज कर लेना, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूँ। और फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 1 बायर, ठीक है जी, एक सेलर एक बायर, तो ये कितने हुए, ये हो गए 2, ठीक है जी। लेकिन आपका वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम हुआ भाई साहब आपका 1। अंग्रेजी आपके हिसाब से कर लेना मैंने, मैं देखो कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो ये 1। तो आप बोलोगे कि देखो पहले ये भी कन्फ्यूजन था, ठीक है जी, ये भी कन्फ्यूजन था कि यार इसमें अगर वॉल्यूम, इस कैंडल में मान लो वॉल्यूम आ रहा 25 मिलियन, तो क्या 25 लाख लोगों ने बेचा और 25 लाख लोगों ने ख़रीदा, इसका मतलब क्या 50 लाख हो गए क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक आदमी सेल कर रहा है और दूसरा उसको ख़रीद रहा है। तो वेबसाइट जो होती है NSE BSE सेबी जो भी होती है, ये इसको एक वॉल्यूम काउंट करती है, यानी कि एक ट्रेड सक्सेस हुई है, एक ने खरीदा एक ने बेचा बराबर एक वॉल्यूम। तो आप इसको ऐसा समझें। और मुझे भी कन्फ्यूजन था शुरू में, तो मैंने मेरे ब्रोकर को फ़ोन लगा के पूछ लिया, मेरे मिलने वाला ही था, 25 सालों से इसी मार्केट में काम करते, मैंने उनसे पूछ लिया तो मेरा क्लियर हो गया। थोड़ा बहुत मैं पहले क्लियर था, लेकिन मैंने कहा पक्का श्योर करना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को, 2 बार पूछने से आदमी छोटा नहीं हो जाता। तो मैंने उनसे पूछा, मेरा क्लियर हो गया कि भैया एक ने बेचा दूसरे ने ख़रीदा तो वॉल्यूम हुआ 1। तो आप ये चीज़ भी हमेशा ध्यान में रखें। और वीडियो देखा आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जय सिया राम ज़रूर बोल दें।